तो बेसिक पैरामीटर्स देखे थे, बॉक्स, स्फीयर, सिलेंड्रिकल शेप, टॉरस, टीपॉट, कोन, जियोस्फीयर, ट्यूब, पिरामिड और प्लेन, है ना। इनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ मॉडिफायर्स देखेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स लिया और अपने व्यू पोर्ट पे आ रहे हैं, सिंपली हमने ड्रैग किया, जितनी हमें हाइट चाहिए थी हमने उतनी हाइट यहाँ पे पुट करी, सही। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके फुल स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक, और चेक कर रहे हैं कहाँ पे हमारा शेप है। व्यू पोर्ट पे जितना कंट्रोलिंग रखेंगे उतना शेप को मैनेज करना आसान है। इसमें जितना भी कंफ्यूजन आ रहा होगा वो फिर आपको शेप को मैनेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। ऑल्ट और ऑर्बिट करके यहाँ पे मिडिल माउस के साथ हम ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है, केवल मिडिल प्रेस करके हम पैनिंग कर रहे हैं। तो सही व्यू रखना बहुत जरूरी है कि हम किस एंगल से अपने शेप को देख रहे हैं। हमें यहाँ पे सेगमेंट्स अपने व्यू कराने, इस पे सेगमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो F4 हमें प्रेस करना है। तो देखो सेगमेंट्स हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक। मॉडिफायर में आ रहे हैं, मीन्स हमने बॉक्स क्रिएट कर लिया है और हम यहाँ पे किस पे आ रहे हैं, मॉडिफायर पे आ रहे हैं। तो हमने मॉडिफायर पे क्लिक किया, ठीक। यहाँ पे हम लोग ने लेंथ, विड्थ और हाइट में तो वेरिएशन किया था, जिससे देखो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। लेकिन नीचे के सेगमेंट्स में जो चेंज कर रहे थे वो बॉक्स पे उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा था, ठीक। तो हम यहाँ पे इसके हाइट सेगमेंट ले रहे हैं और अभी 1 है तो हम इसको यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो इसके हाइट के रेशियो में ठीक ठाक हमने यहाँ पे सेगमेंट्स अपने क्या किए, ऐड ऑन किए, ठीक। और अब यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है मॉडिफायर लिस्ट, ठीक। क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे देखो क्या शो होंगे, मॉडिफायर शो। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन मॉडिफायर्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज में लाएंगे। जो अभी हम लोग मॉडिफायर देखने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा दे रखा है, बेंड। सामने ही नजर आ रहा है बेंड, हमें लिया जाए, ठीक। तो जब हमने बेंड अप्लाई किया इस पे तो ध्यान से देखें कि हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड में एक ऑरेंज कलर का केज नजर आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक। एक बाउंड्री हमें नजर आ रही है ऑरेंज कलर की, ठीक। हमने अप्लाई किया, अभी बाय डिफॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसी को कंसीडर करेंगे। तो हमने बेंड दिया, बेंड में हमें कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स मिल रहे हैं इसके, ठीक, जिसमें पहला बेंड पैरामीटर एंगल और डायरेक्शन का है, ठीक। एंगल क्या कर रहा है, हमारे शेप को बेंड कराने के लिए यूज, दिख रहा है, शेप हमारा डायरेक्टली इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, आ रहा है, ठीक। एंगल क्या करेगा, डायरेक्शन क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा जैसा भी हमें चाहिए होगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये शेप हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, इसका यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है। वैल्यूज को रीसेट करने का तरीका हमने बताया कि राइट क्लिक करें तो वो अपनी इनिशियल वैल्यू पे चला जाए, ठीक। और यहाँ पे जितना भी हम बेंड करना चाह रहे हैं डिपेंड्स कि हमें कितना शेप कैसा चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा है। बेंड की वो हमसे एक्सेस पूछ रहा है, तो अभी जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस है वो कौन सी लगी हुई है, Z लगी हुई है। तो Z डायरेक्शन हमारी फिलहाल इस शेप को अभी सपोर्ट कर रही है। आगे भी हम सिचुएशन में, बहुत सी सिचुएशन में शायद अपनी एक्सेस को चेंज करेंगे, जिससे बेंड का बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। और नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्या, लिमिट्स, जिसमें लिमिट इफेक्ट्स दे रखा है। जब हमें बेंड को कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स में अप्लाई करना होगा देन हम वहां पे इसको यूज करेंगे, ठीक। उससे पहले इन सारी वैल्यूज से पहले हमने बेंड अप्लाई किया हुआ है, जरा हम बॉक्स पे आना चाह रहे हैं। तो मॉडिफायर देखो हमने अप्लाई किया, बॉक्स की प्रॉपर्टीज हमें नीचे दिख रही हैं और बेंड की प्रॉपर्टीज हमें ऊपर दिख रही हैं। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम एक शेप पे मल्टीपल मॉडिफायर यूज कर रहे हो, कि हमने किस ऑर्डर में कौन सा मॉडिफायर ले रखा है, ठीक। उसके ऑर्डर अप एंड डाउन से भी यहाँ पे उसके बिहेवियर में हम क्या देख पाएंगे, चेंजेस देख पाएंगे। फिलहाल अभी हमने सिंपल बॉक्स पे क्या दिया हुआ है, बेंड, तो हम फिर से बॉक्स पे जंप कर गए, एक साइड फिर से एक स्टेप बैक आ गए हम इसके, है ना। जब हमने बॉक्स पे अप्लाई किया तो हमारा बेंड अभी भी देखो हमें अप्लाई दिख रहा है। आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या होगी, ऑफ होगी, क्या लिख कर आ रहा है, शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टॉगल्स, ये बाय डिफॉल्ट बंद होगी। तो जब हम देखो बॉक्स पर आएंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उससे बेंड हट चुका है इतने टाइम। जब हम बेंड पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई कर देगा उस पे, आ रहा है। तो हम बॉक्स पे गए तो हम चाह रहे हैं कि बेंड दिखे हमें, जबकि हम बॉक्स की प्रॉपर्टीज पर है ना। तो उस सिचुएशन के लिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ताकि जो इफेक्ट ऊपर अप्लाई है वो इस पे हमें नीचे शो होता रहे, ठीक। अब ये सेगमेंट देखो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमने हाइट में हमने कितने दे रखे थे, 30 सेगमेंट्स। तो ये शेप हमें बड़ा स्मूथ नजर आ रहा था, क्यों, क्योंकि प्रॉपर उसको सेगमेंट्स मिल रहे थे। लेकिन अगर अब हमने ये सेगमेंट्स को कम करना स्टार्ट किए तो बिल्कुल लेस कर दिया हमने, 1 कर दिया, तो वो सारा कर्व उसने खत्म कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब उसे प्रॉपर बेंड करने के लिए सेगमेंट नहीं मिल रहा है। तो सेगमेंट हमें किस डायरेक्शन में कितने देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिस टाइप का भी हमें शेप चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल हमने सेगमेंट्स फिर से अपने क्या किए, इंक्रीज कर, ठीक। किस डायरेक्शन में हमने दे रखे हैं, हाइट की डायरेक्शन में दे रखे हैं। फिर से हम बेंड के प्रॉपर्टीज पे आते हैं और यहाँ पे भी हम
बेंड एक्सेस पे आ रहे हैं, उससे पहले हम किस पे जा रहे हैं, लिमिट्स पे जा रहे हैं। अब लिमिट्स पे जब जाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे देखो इस पे दो पैनल दे रखे हैं, एक दे रखा है गिज्मो और एक दे रखा है उस गिज्मो का सेंटर। गिज्मो क्या है, जो ये ऑरेंज कलर का केज हमें दिख रहा था, ये डिफरेंट, तो हमने गिज्मो को शेप से बाहर निकाला तो शेप के बिहेवियर में चेंज हो गया। ठीक है, गिज्मो की पोजीशन हमारे शेप को इफेक्ट ला रही है। ठीक, मे बी बहुत सी सिचुएशन में हम इस गिज्मो को टाइमलाइन के थ्रू क्या करा देंगे, एनिमेट करा देंगे, जिसकी वजह से हम अपने शेप पे डायरेक्टली इस टाइप का एनिमेशन देखते हैं। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट गिज्मो हमारा शेप पे पूरा फिट था, है ना। और गिज्मो पे जो ये इसका पाइवेट दिख रहा है, वो कौन डिफाइन कर रहा है, सेंटर कौन डिफाइन कर रहा है। यानी अगर मैं सेंटर पे क्लिक किया तो गिज्मो मूव नहीं होगा, वहां पे उसका क्या मूव हो रहा है, एक तरीके से पाइवेट। और जब पाइवेट मूव हो रहा है तो देखो गिज्मो के एंगल पे फर्क आ रहा है हमारे। तो इन दो वैल्यूज को में कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंटर क्या है, जो गिज्मो ले रखा है उसके अगर हमें सेंटर पॉइंट पोजीशन चेंज करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, सेंटर यूज करेंगे, है ना। और नॉर्मल ओवरऑल गिज्मो को मूव कराना तो गिज्मो पे आके ओवरऑल गिज्मो को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे गिज्मो लिया और गिज्मो का सेंटर हमने कहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ पे रख लिया, दिख रहा है। तो बेंड अपर लेवल पे भी अप्लाई हो रहा है और लोअर लेवल पे भी अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने गिज्मो का सेंटर चेंज किया हुआ है। ठीक, अब नीचे हम किस पे आ रहे हैं, लिमिट्स पे आ रहे हैं। यानी पहले हमने सेंटर एडजस्ट कर लिया शेप का, और अब हम किस पे जा रहे हैं, लिमिट्स पे जा रहे हैं। और इसमें दो लिमिट्स हमें मेंशन कर रहा है, वो अपर और लोअर। ठीक, इसको ऑन करते हैं। दोनों ही लिमिट्स बाय डिफॉल्ट क्या थी हमारे लिए, 0 थी, तो उससे पूरी तरीके से बेंड हट गया और उसने एक अलग एंगल पे उसे क्या कर दिया, हमारे लिए सेट कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे अपर लिमिट को जब हम इंक्रीज करेंगे तो ध्यान से देखो, लोअर लिमिट 0 है तो वो स्ट्रेट बेंड दिखा रहा है बिल्कुल, लेकिन जहां से हम अपर पुट कर रहे हैं वहां के एंगल पे हमें फर्क दिख रहा है। और हम यहाँ पे इसको अपने एरिया के हिसाब से क्या कर पा रहे हैं, देखो पुट कर पा रहे हैं। चीज समझ में आ रही है। ठीक, तो ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जब हम लिमिट्स यूज करेंगे तो हमें देखना होगा कि हमारे गिज्मो का सेंटर कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, हमें लोअर लिमिट पे भी यहाँ पे बेंड इफेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट को बढ़ाएंगे तो देखो उसकी लिमिट्स नीचे की तरफ देखो क्या हो रही हैं, ये देखो गिज्मो की लिमिट चेंज होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वो एंगल में अपने क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने इसको 0 कर दिया। हमें केवल ऊपर की तरफ यानी अपर लिमिट को ही क्या किया, इसके देखो चेंज आ रहा है। बेंड के एंगल को हम और अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे कितना कर दिया, लगभग 180 कर दे रहे हैं, कुछ ऐसा रेशियो आता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब अगर हम इसके सेंटर को जरा चेंज करें, देखो जब हम सेंटर को चेंज कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ रेशियो बनता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे भाई सेंटर चेंज हो रहा है वो अपर लिमिट उसकी बढ़ती चली जा रही है ना। और बहुत आराम से सेंटर एडजस्टमेंट करके हम देखो वो पूरा शेप बेंड का क्या कर पा रहे हैं, मैनेज। ठीक, बॉक्स पे आ गए और जरा हम इसकी हाइट बढ़ा के देखें। तो जब हमने हाइट बढ़ाई तो लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा रेशियो जाता है। इसकी लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते थे डायरेक्टली, यहाँ से हमने हाइट बढ़ा दी, सेगमेंट्स भी हमने और हैवी कर दी ताकि शेप हमें पूरी तरीके से क्या मिले, स्मूथ मिले। और अब फिर से हम कहाँ पे आ गए, सेंटर पे आ गए। और हाइट बढ़ाने से फायदा क्या हुआ कि हमें यहाँ पे अब देखो हाइट का ज्यादा अच्छा रेशियो देगा। हमें इस डोर की हाइट और इंक्रीज करनी है। तो भाई अगर हम ये बेस लेवल भी तो हम इक्वल चाहते हैं। ठीक, तो उससे पहले हम कहाँ पे जाएं, बॉक्स पे जाएं और इसकी हाइट को क्या करें और इंक्रीज कर लें। फिर अपने यहाँ पे सेंटर को हम क्या कर लें, मैनेज कर लें, ताकि वो बेस लेवल हमारा बिल्कुल क्या एग्जैक्ट बना रहे। आ रहा है। और ये राउंड फॉर्म में नजर आए तो हमें सेगमेंट उस रेशियो में देना जरूरी है, हमने दे रखा। इतना क्लियर हुआ बेंड। ठीक, कैसे हम बेंड एक शेप पे अप्लाई कर रहे हैं, एक शेप पे एक बार से ज्यादा भी बेंड हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस पे दोबारा फिर से क्या दे दिया, बेंड दे दिया। तो ये सेकंड टाइम इस पे क्या अप्लाई हो गया, हमारा बेंड अप्लाई हो गया। ठीक, एंगल चेंज करके देखें, दिख रहा है। तो वही शेप हमारा एक नए शेप में कन्वर्जन के फॉर्म में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अरे एंगल चेंज करें अगर, कितना कर दिया यहाँ पे, डायरेक्शन 90 कर दिया, सही है। ठीक ठीक, टेल एनिमेशंस बहुत सी सिचुएशन में हम इसको यूज कर ले जाएंगे आगे। ठीक, तो लग भाई ये तो बेंड हमारा अप्लाई था ही।
हम लोग ने देखा ही था, बस हमने दोबारा फिर से क्या अप्लाई कर दिया, बेंड अप्लाई किया। जब बेंड अप्लाई किया तो एंगल चेंज करके देखें तो कुछ एंगल ऐसा दिख रहा है, हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो हमने एंगल यहाँ पे डायरेक्शन कितनी कर दी, 90 डिग्री कर दी, तो ये इधर की तरफ आ गए। तो आ रहा है, ठीक है। क्या हम इसका भी सेंटर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने सेंटर उठा के यहाँ पे रख दिया, ये लो शेप ऐसा आता हुआ दिखता है, और सेंटर हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, इसका एडजस्ट कर दिया, अपर लिमिट ऑन कर दी। यहाँ पे देखो फिर से इसकी अपर लिमिट हमने बढ़ा दी। जैसे हमने अपर लिमिट बढ़ाई तो देखो केवल ऊपर की शेप पे अप्लाई हो रहा है, नीचे का हमें बिल्कुल कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट शेप पे। काफी कॉम्प्लेक्स शेप है, लेकिन अब इसके थ्रू देखो बहुत इजी वे में बनता हुआ दिख रहा है। दो तरफ से इसके एंगल में क्या हो रहा है, देखो चेंजेस हो रहा है, आ रहा है ओवरऑल एक राउंड शेप और फिर दिस, ठीक है ना। अब हमें लग रहा है कि बॉक्स के सेगमेंट वैल्यू कम पड़ गई है, तो हम यहाँ पे इसके सेगमेंट्स फिर से कितने करते हैं, मान लो बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, ताकि शेप हमारा ज्यादा से ज्यादा स्मूथ फॉर्म में नजर आए। क्लियर है ये? ठीक, जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ये इसके डाउट्स हमारे कम होते जाएंगे, ठीक है ना। और हम इसको हटा रहे हैं, यानी अगर हमें रोड पे पोल क्रिएट करने हैं वहाँ पे बेंड अप्लाई होगा। अब दिमाग लगाना होगा कि हम कहाँ पे बेंड को यूज कर सकते हैं, किन शेप पे हम इजिली वे में बेंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस पे क्लिक कर रहे हैं, फिर से इस बार हमने सिलिंड्रिकल शेप ले लिया, दे दिया हमने, ठीक। सबसे पहला काम, इसके हाइट के सेगमेंट्स को हम पहले ही क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो 40 के राउंड में कर देते हैं। फिर से हमने इस पे क्या अप्लाई किया, बेंड करके देखिए, ये ट्यूब शेप की तरह वर्क करता है, आ रहा है वही एंगल है, वही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अगर अब एक्सेस हमने चेंज कर दी, जेड में था तो हमने वाई में कर दिया, वाई में चेंज करने के बाद देखो इसके स्टॉप के बिहेवियर में हमें चेंजेस है, जब हम एंगल चेंज करें, दिख रहा है कुछ ऐसा चेंज दिखा वाई का बिहेवियर। और एक्स का देखें अगर चेंज करें तो एक्स का बिहेवियर कुछ ऐसा दिखा रहा है। तो जब एक्सेस चेंज कर रहे हैं तो बेंड के इस रेशियो में हमें फर्क है। और अब हमको लग रहा है कि इसकी साइड्स हम और इंक्रीज करें ताकि ये रेशियो हमारा कैसा हो जाए, और स्मूथ हो जाए, आता हुआ दिख रहा है। तो एक्सेस चेंज करने पे भी बेंड के बिहेवियर में, शेप में हमें काफी फर्क दिख रहा है। नॉर्मली कंडीशन में हमें जेड डायरेक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, वाई और एक्स का इतना यूज नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा शेप हमें चाहिए, देन उस सिचुएशन में फिर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे इसकी देखो एक्स डायरेक्शन। क्लियर है ये शेप बेंड, ठीक। मॉडिफायर्स हमारी मॉडलिंग को इजी करेंगे, और यहाँ पे हम फिर से एक बॉक्स शेप ले रहे हैं। हमने अपने बॉक्स को प्रॉपर क्या दे दी, हाइट, ठीक। मॉडिफायर्स में आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे माउस को लाएंगे, कहीं क्लिक नहीं करेंगे, टी प्रेस करेंगे, तो टी प्रेस करने पे हमें क्या मिल रहा है, टैपर। एक मॉडिफायर मिल रहा है, कौन सा, टैपर। ठीक है, लिया जाए, यहाँ पे हमने लिया, इसमें टैपर वैल्यू दिख रही है पैरामीटर्स में, और उसमें अमाउंट और क्या दिख रहा है, कर्व दिख रहा है। क्या करेगा अमाउंट, भैया देखो ये टेपरिंग शेप का, नीचे से बेस वैसा ही दिख रहा है, ऊपर से उसने क्या कर दिया, हमारे लिए हैवी कर दिया। बिल्डिंग के बहुत से स्ट्रक्चर हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्टली वो शेप हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अब उन शेप्स में कभी कभार कर्व होता है, तो देखो हम कर्व पढ़ाएंगे तो कर्व हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है, आउटसाइड और इनसाइड का रेशियो में दिख रहा है, ठीक। तो बहुत सारे हमने कहा कि हमारे बेसिक शेप क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे अगर हमें सही मॉडिफायर पता होगा। तो हमने यहाँ पे टैपर यूज किया, अपना स्ट्रक्चर डायरेक्टली यहाँ से इसके थ्रू ऐसा हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक। सेम सिचुएशन, यहाँ पे एक्सेस बढ़ गई बस इसकी, प्राइमरी एक यहाँ पे टैपर में देखो, नॉर्मल जो प्राइमरी एक्सेस हमें बेंड में मिल रही थी वो यहाँ पे भी मिल गई, एक्स वाई जेड, है ना। लेकिन एक आउटपुट और इन्होंने ऐड किया, कौन सा, इफेक्ट, और उसमें दे रखा है हमें क्या, सिमेट्री, फिर से नीचे लिमिट, वही वैल्यूज दे रखी हैं, और इसमें भी हमें दो रेशियो मिल रहे हैं, कौन से, गिज्मो और सेंटर, ठीक। तो लगभग जो बेंड में हमें प्रॉपर्टीज थी लगभग उस 90% प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, है ना। कुछ एक दो यहाँ पे और क्या हो रही है, एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, ठीक। तो हम यहाँ पे सेंटर को लेके जरा चेंज करते हैं, तो टैपर का सेंटर हमने यहाँ पे मान लो कहीं रखा, ठीक, और तुरंत हमने इसकी लिमिट साउंड कर दी, जैसे कि हमने बेंड में किया था, पहले सेंटर चेंज कर देते हैं, फिर उसकी लिमिट हमने अपर लिमिट बढ़ाते हैं, ताकि ऊपर के शेप पे हमें कम से कम टैपर अपना नजर आए। आ रहा है देखो, नीचे के शेप पे टैपर नजर नहीं आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे सेंटर यहाँ पे रखा
अपर लिमिट ये, और इसको हमने काफी क्या किया, हैवी अमाउंट दिया, देख रहा है। लोअर लिमिट अगर बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू नीचे भी क्या करेगी, अप्लाई होती जाएगी, तो उस रेंज में टैपर हमारा अप्लाई होगा। फिलहाल हमने लोअर लिमिट जैसी थी वैसी रखी। यहाँ पे हम अपनी इफेक्ट एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, 2 डायरेक्शन में इफेक्ट लग रहा है हमारा, कौन सा, एक्स और वाई। हमें केवल वाई में चाहिए, तो देखो केवल वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा, इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। एक्स में पुट किया, देन ये कौन सी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, केवल एक्स, और बाय डिफॉल्ट क्या दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, तो दोनों में स्केल कर रहा है। लिमिट्स को हमने बंद करना पड़ेगा, तभी वो देखो उसकी क्या दिखाएगा, सिमेट्री दिखाएगा। ठीक, तो जब हमने यहाँ पे इसकी लिमिट्स बढ़ा चेंज करी, यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमने चेंज किया, ठीक, और यहाँ पे भी हम सेंटर सेट कर रहे हैं। इसके अपोजिट में वो उसकी क्या दिखा रहा है, हमें सिमेट्री दिख रहा है। सेंटर अगर हमने नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है तब तो ये शेप ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब बिल्कुल बेस पे रख देंगे, सिमेट्री करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक, यानी ये सेंटर पॉइंट जब हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसके बाद से वही शेप हम नीचे जा रहे हैं, तो हम उसकी क्या लगा रहे हैं, सिमेट्री लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में वो रेशियो हमारा क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अगर कर्व दे रहे हैं तो कर्व देने से देखो इस टाइप का कर्व शेप हमें मिलता है। तो टैपर से उसके एक तरीके से एंगल के बिहेवियर में हम क्या देख पा रहे हैं, चेंज देख पा रहे हैं, है ना। 2 ही मॉडिफायर देखेंगे, बेंड और टैपर। ठीक, इसी से रिलेटेड हम शेप देंगे जिसमें तुम्हें इनको कहीं ना कहीं यूज में लाना हो, ठीक, ताकि इन ऑप्शंस पे प्रैक्टिस हमारी बढ़ जाए। ठीक, ऐसा भी होगा कि बेंड भी अप्लाई हो सकता है और टैपर भी अप्लाई हो सकता है ना। एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिया हमने सिलिंड्रिकल शेप, है ना, और F4 किया, सेगमेंट्स देखें, हाइट बढ़ा देते हैं इसकी। भाई देखो हम यहाँ पे सेगमेंट्स वैल्यू, ठीक है, हाइट यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, और ये लो इस पे हमने सबसे पहले क्या दे दिया, बेंड दे दिया, और बेंड से सिंपली हमने बेंड किया और कुछ नहीं किया। ठीक, फिर हमने इस पे क्या अप्लाई कर दिया, टैपर। टी प्रेस करेंगे, टैपर आएगा। ठीक, और हमने इसको अप्लाई किया, तो जब हमने टैपर अप्लाई किया तो देखो शेप का बिहेवियर सही नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर, है ना। और ये ऑर्डर कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, टैपर को बस ड्रैग करके हमने बेंड के नीचे कर दिया। जैसे नीचे किया, अब ये वैल्यू देखो हमारे लिए सही प्रॉपर वे में इफेक्ट ला दी। ठीक, बाय डिफॉल्ट टैपर जब हमने अप्लाई किया था तो वो बेंड के ऊपर लगा हुआ था। ठीक, तो हमने इसको ड्रैग करके क्या किया, बेंड के नीचे कर दिया। जैसे नीचे किया देखो उसका शेप का बिहेवियर सही हो। ठीक, अब ये ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऊपर रखेंगे कौन सा डाउन रखेंगे, आप ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा लगने लगेगा, है ना, कि शेप कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिवली हमें मिलता हुआ दिख रहा है। यानी एक शेप पे मल्टीपल मॉडिफायर यूज हो सकते हैं। देखा यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर आता हुआ दिख रहा है वो शेप, है ना। तो यहाँ पे और अगर हम अब बेंड पे आके चेंज करें तो देखो उसका बिहेवियर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें इश्यू क्रिएट होता हुआ दिख नहीं रहा है।